बुलाना चाहूंगा। सभी परिचित हैं उस शख्स से, शायद ही कोई ऐसा शख्स अपने रोटरी सर्कल में हो जो उनसे परिचित ना हो। पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे मित्र प्रफुल्ल शर्मा जी को। प्रफुल्ल शर्मा जी और हमारे में बहुत समानताएं हैं, हम इस कह सकते हैं, कहने का दुस्साहस मैं कर सकता हूं। उनकी शुरुआत भी नमस्कार से होती है और मेरी भी शुरुआत नमस्कार से ही होती है। उनकी सुबह की शुरुआत 4 छोटी लाइनों से वो अपनी बात को खत्म कर देते हैं। मैं भी कुछ 4 और 6 बड़ी लाइनों से अपनी बात को खत्म करता हूं। प्रकृति के प्रति उनका अगाध प्रेम है और मेरा प्रकृति और प्रफुल्ल के प्रति अगाध प्रेम है। मेरा सरनेम मिश्रा है, लेकिन काफी लोग गलती से मुझे भी शर्मा जी ही कह के बुलाते हैं। तो ये कुछ समानताएं हैं जो हमारे प्रफुल्ल जी और हमारे बीच में है। तो प्रफुल्ल जी, हम आपके नमस्कार को नमस्कार करते हैं। प्रफुल्ल जी, हम आपके नमस्कार को नमस्कार करते हैं। सुबह लिखी 4 लाइनों का आभार करते हैं। प्रकृति के प्रति प्रेम आपका अपार है। ये चांद दुआ बख्श मेरे इस दोस्त को, हर महफिल में आबाद रहे ये शख्स प्रफुल्ल है, हम सब इसका इकरार करते हैं। आइए स्वागत करते हैं अगले व्यक्तित्व से, अगले कवि से, अपने पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन प्रफुल्ल शर्मा जी। क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद प्रमोद, बहुत बढ़िया। लखनवी अंदाज में बिल्कुल जरा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मंच पे पहुंचा दिया तुमने मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। अनु को नमस्कार बोलिएगा शाम को जब कार्यक्रम खत्म हो उसके बाद अनु जी को नमस्कार। आप सबको आदाब, सत श्री अकाल, साहिब जी और जय श्री कृष्ण जो लोग उपस्थित हैं। ये बहुत अच्छा मौका है, आज के दिन आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है और ये मुझे 3142 में के अधिकांश लोग मिल रहे हैं, सबका नाम अलग से नहीं लूंगा, मगर बट आई विल बी फेलिंग इन माय ड्यूटी इफ आई डोंट रिकॉग्नाइज 2 colleagues in College of Governors of 314 and 3142, past District Governor Harjeet Singh Talwar or incoming District Governor of 3142 Kailash Chaithani. So, thank you very much for your presence. And I don't know, I read in the invite that PDG Dr. Gulshan Chakral also it is mentioned as PDG. I'm not very sure, but Gulshan ji, good to see you and good to see. काफी लोग हैं, गिरीश बहुत अच्छा बोले आप, और चांद के बारे में बोला, और चूंकि समय के पीछे दौड़ रहे हैं हम समय पकड़ने की कोशिश करेंगे। चांद का महत्व हर समाज में, हर धर्म में, हर संस्कृति में चांद और सूरज का। आप विदेशों में गए, आपको दो धर्म तो हमारे मुख्य हैं हिंदुस्तान में, हिंदुत्व और ईसाईयत और इस्लामियत, लेकिन बाकी सब धर्मों में भी चांद का भी महत्व। कहते हैं ना कि छत पर पहुंचकर हमने उनसे पूछा चांद कैसा नजर आ रहा है, उन्होंने जुल्फें हल्के से हटाई और कहा कॉले से क्या ऐसा नजर आ रहा है। क्या बात क्या बात है सर, क्या बात है, ग्रेट। तो चांद की यही बातें होती है कि वो जो कहते हैं कि कुछ ताउम्र किसी के साथ चलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, यूं सफर भी तो अकेला अच्छा नहीं लगता, तो साथ तो होना ही चाहिए। आप लोगों का साथ है, बहुत अच्छी। सबसे पहले तो बधाइयां आप लोगों को कि आप लोगों ने इतना बढ़िया मंच दिया। और 2 दिन पहले मैं सतीश और रेशम और प्रेसिडेंट शशिकांत 2 दिन पहले मैं रोट्रैक 3142 के रोट्रैक अंबरनाथ के कार्यक्रम में था। वही मुशायरा था, कविता और कविताओं का संगम था। यंग लोगों में, युवा लोगों में इतना प्रेम है कविता के बारे में। और तो जो सडनली जो है, जो अभी बात की गिरीश ने नारी के बारे में, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस समाज में बच्चों का, बुजुर्गों का और विशेषकर नारी का सम्मान नहीं होगा, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो समृद्ध नहीं कहलाता, सुसंस्कृत नहीं कहलाता। और मैं ये मानता हूँ और हमेशा हर वक्त मंच से कहता हूँ कि ईश्वर की, वाहे गुरु की, खुदा की, ईसाई जीसस क्राइस्ट की अगर सबसे सुंदरतम रचना अगर प्रकृति है, नेचर है, नदी नाले झरने कुएं तालाब पक्षी, अगर सबसे सुंदरतम कृति अगर प्रकृति है, तो दूसरी सुंदरतम कृति ईश्वर की नारी है। नारी सुंदरता, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, सौंदर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मन की बात कर रहा हूँ। सबसे अधिक सुंदरता नारी में होती है। मैंने कविता लिखी थी 10वीं कक्षा में थी, आहत हुआ था मैं किसी वजह से, वो कविता पूरी नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन वो कविता थी, आज द्रौपदी पर होते देख अत्याचार, आज द्रौपदी पर होते देख अत्याचार,
क्यों नहीं लेते कृष्ण अवतार। लेकिन ये कविता बाद में कभी मैं सुनाऊंगा, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि कुछ कविताएं ऐसी कि कभी अचानक प्रस्फुटित होती हैं, सोच अचानक हो जाती है। करीब 3 साल पहले जून का महीना था और मिड जून आ चुका था और जून का तीसरा सप्ताह था। 22 या 23 जून हो रहे थे और मुंबई में और महाराष्ट्र में बरसात नहीं हो रही थी। मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, आप लोग जानते हैं, मैं नेशनल पार्क जाता रहता हूँ, तस्वीरें लेता रहता हूँ। गिरीश बिरूर से कम। गिरीश बिरूर तो बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं और वाइल्ड फोटोग्राफी बहुत करते हैं, उनकी तस्वीरें देखते रहते हैं। और लेकिन जब बारिश हुई थोड़ा मन आहत हुआ। एक दिन अचानक शाम को बहुत तेज बियामानी हवा चली, सन्नाटा छाया, फिर हवा चली और तेज बरसात हुई। हम सो गए और करीब 3 बजे भी नींद खुली। मैं अपनी बालकनी में गया, मैंने देखा बारिश हो रही है और बारिश के बाद 3 बजे उठा, उसके बाद 6 बजे उठा और जब जो कविता थी वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मैंने लिखी। मानसून कहाँ है। उन दिनों सब जगह ये बातें हो रही थी, अखबारों में, टीवी पे, रेडियो में, सब जगह ये बातें हो रही थी। मानसून कहाँ है। मानसून नहीं है मुंबई में, मानसून नहीं है हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान की या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सारी इकोनॉमी मानसून पर निर्भर रहती है, हम सब जानते हैं सब कुछ। एक वर्ष अगर मानसून नहीं हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो मानसून अरबिक शब्द है, मानसून जो है अरब से आता है, अरबिक शब्द है। और अगर मानसून ना आए या देर से आए तो पूरी खलबलाहट हो जाती है कि पूरी इकोनॉमी बिगड़ जाएगी। सरकारें गिर जाती हैं अगर मानसून 2 साल नहीं आए, सरकारें उपज जाती हैं, बढ़ जाती हैं और बिल्कुल खुश हो जाती हैं सरकारें अगर 2 मानसून बहुत अच्छा हरा भरा हो जाए। तो मानसून कहाँ है सुनिएगा। बियाबानी रात के सन्नाटे में आती झिंगुरों की आवाज, झिंगुर मतलब कॉकरोच। बियाबानी रात के सन्नाटे में आती झिंगुरों की आवाज, मेंढक की टर टर, सड़क के लैंपपोस्ट पर दिखते पानी की तेज बौछारें, घर भर में फैले गीले कपड़े। उस दिन अक्सर हर घर में होता है कि कपड़े बालकनी से निकाल कर बाहर जो होते हैं छत पे से निकाल के रात को पंखों के नीचे सुखा देते हैं कपड़े, और उनसे एक सीली सीली सी महक आने लगती है बारिश में, आप लोगों ने महसूस की होगी। तो सड़क के लैंपपोस्ट पर दिखते पानी की तेज बौछारें, घर भर में फैले गीले कपड़े, ठंडी होती दीवारें, दीवारें भी ठंडी हो जाती हैं, उमस हो जाती है, ठंडी होती दीवारें, नम होते तकिए और चादरें, रसोई के डिब्बे में सीलते बिस्कुट व नमकीन, बिस्कुट सील जाते हैं, नमकीन सीट जाते हैं, बिस्कुट व नमकीन, सीली माचिस की डिबिया, चमड़ों के गीले जूते, चप्पलों की घर भर में फैलती वह अनचाही महक, सड़क पर पानी भरे गड्ढों पर दौड़ते वाहन की छपाक, देर होती सुबह, अलसाए से पक्षी, पानी में भीगते बरसाती टोपी पहने साइकिल पर सवार व दूध वाला, गली के कोने से बरसाती पहने, बरसाती मतलब रेनकोट पहने दौड़ता सा आता हुआ अखबार वाला, एहसास दिलाते हैं कि मानसून यहाँ है, वहां है, सारे जहां है। मानसून यहाँ है, वहां है, सारे जहां है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि बरसात में, स्पेशली मुंबई की बरसात में, दीवारें गीली हो जाती हैं, माचिस की डिबिया सील जाती है, बिस्किट जो हमारे बिस्किट और नमकीन सील जाते हैं, मठरी सील जाती है, तकिए और चादरों में हल्की सी नमी आ जाती है। वो जो महसूस किया मैंने उस सुबह, और बड़ा अच्छा लगता है जब दूध वाला आता है, टिंग टिंग घंटी बजाते हुए साइकिल पर और बिल्कुल टपकते पानी में और दूध की थैली रख के जाता है या अपने भगोने में दूध देके जाता है, और या फिर वो बिल्कुल टोपी पहन के, सिर्फ टोपी पहना रहता है अखबार वाला, और उसका जो प्लास्टिक जो होता है वो अखबार लपेट कर लाता है, रेनकोट भी अखबार लपेट के लाता है ताकि हमें अखबार सूखा मिले, भले वो गीला हो जाए। वो अभिव्यक्ति जो थी वो मैंने कही यहाँ पर। और प्रमोद, एक बोलना चाहूंगा मौसम के बारे में, 4 पंक्तियां अगर इजाजत हो तो प्रमोद। जरूर जरूर इरशाद सर। तो ये थी बारिश की बात। अब बारिश हो गई, उसके बाद मैं नेशनल पार्क जाता हूँ तो ठंड की शुरुआत होती है, तो जो अगर प्रकृति में देखें तो मौसम का असर प्रकृति पे सबसे पहले पड़ता है। और जो लोग यूरोप रह चुके हैं, जाते हैं या ठंडे जगहों में रहते हैं, जब पतझड़ आती है तो कैसे पत्ते पीले होते हैं और कैसे झड़ जाते हैं पेड़ों पे से पतझड़। आज सुबह भोर की नीरवता, भोर यानी पहाटे जिसे मराठी शब्द, बहुत बढ़िया शब्द है मराठी में, पहाट, उसका कोई सिनोनिम नहीं है किसी भी। जो पहाट में जो पवित्रता है, पहाट में जो फीलिंग है, वो मुझे किसी भी भाषा के किसी शब्द में नहीं नजर आती है। हिंदी में भोर एक शब्द है, इंग्लिश में मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, बट वो फीलिंग नहीं है जो पहाट है। और भोर जो हिंदी में है, आज सुबह है। भोर की नीरवता के साथ मानो खिलवाड़ कर रही थी हवाएं आज सुबह। भोर की नीरवता के साथ मानो खिलवाड़ कर रही थी हवाएं आज सुबह। पेड़ों पर टंगे पत्ते
कुछ ज्यादा ही सूखे नजर आ रहे थे आज सुबह। मैं एक सुबह गया तो मैंने जो महसूस किया कि पेड़ जो है सूखे पेड़ नजर आ रहे हैं, हरे भरे जो थे बरसात के बाद वो सूखे। सितंबर की आखिरी 30 सितंबर 2018 को मैंने कविता लिखी थी। भोर की नीरवता के साथ मानो खिलवाड़ कर रही है हवाएं आज सुबह। पेड़ों पर टंगे पत्ते कुछ ज्यादा ही सूखे नजर आ रहे हैं आज सुबह। मौसम भी नम्न होकर कुछ ठंडा सा महसूस हो रहा था आज सुबह। बीती शाम गोधूली से आंखें मिचौली कर फैला अंधेरा। गोधूली मतलब शाम के समय, शाम और दिन और रात के बीच का समय। बीती शाम गोधूली से आंख मिचौली कर फैला अंधेरा लंबा पसरा था आज सुबह। पसरा मतलब फैला हुआ था आज सुबह। कुदरत मानो कह रही थी सर्दी जरूर आ रही है, मगर पतझड़ तो देखो आज सुबह, पतझड़ तो देखो आज सुबह। ये था मानसून और पतझड़ का हल्का सा विश्लेषण मेरे शब्दों में, मेरे मन में आप लोगों तक। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्या बात है प्रपोजल, वेल डन, फैंटास्टिक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद बहुत। मैं बोलना चाहूंगा, दूसरे किसी को बुलाया, प्रमोद बहुत अच्छा लिखते बोलते हैं। और एक यहाँ पे मैं देख रहा हूँ विनोद शर्मा को डिस्ट्रिक्ट के किसी कार्यक्रम में मिला मैं, श्रीवन फोटो के, वो भी बहुत अच्छा लिखते बोलते हैं। और आप लोगों में से बहुत अच्छे हैं जो लोग लिखते बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में। प्रमोद, मंच आपका। बहुत शुक्रिया। बहुत बखूबी से आपने अपनी बातों को, अपने लफ्जों को पेश किया, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। और प्रकृति के प्रति आपका कितना प्रेम है ये तो आपकी कविताओं में झलकता है। जब इंसान पेड़ पत्तों से, पंछियों से, जानवरों से बात करने लगे तो समझ लीजिए कि वो उसका ही हो गया है। आपकी ये कविताएं मैं पढ़ता रहता हूँ, फेसबुक के माध्यम से भी मिलता रहता हूँ, फेसबुक के माध्यम से। आजकल तो यही एक माध्यम है कुछ बचे हुए जिनसे मुलाकातें होती रहती हैं, नमस्कार दुआ सलाम होती रहती है। प्रफुल्ल जी, आज इस चांदनी में बिखरा कुछ सुरूर है, आज इस चांदनी में बिखरा कुछ सुरूर है, किसी की आहटों का कोई पैगाम तो जरूर है। मगरूर जिंदगी ने शायद रुख बदला है, ए प्रफुल्ल तुझे सुनकर दिल आज फिर मचला है। सुनना अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। मौका मिलेगा तो हम आपको वापस मंच पर आमंत्रित करेंगे। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि डॉक्टर दीपक देश पांडे भी मौजूद हैं हम लोगों के बीच में। बहुत अच्छा वो संचालन करते हैं। दीपक जी, आप जहाँ भी हैं, नमस्कार आपको। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विनीता द्विवेदी जी को। विनीता जी का कम्युनिकेशन पर अपनी पकड़ है। मैं उनसे परिचित तो नहीं हूं, लेकिन फेसबुक के माध्यम से आज उनको खंगाला है मैंने, और जितना जान पाया हूं वही उसी 2 शब्दों से मैं उनका इंट्रोडक्शन कर रहा हूं। विनीता जी का कम्युनिकेशन पर अपनी पकड़ है। उर्दू, हिंदी और इंग्लिश भाषाओं पर इनकी जकड़ है। बीबीसी जैसी संस्थानों से आपका जुड़ाव है। आप प्रोफेसर हैं जिंदगी का, ये भी एक पड़ाव है। चांदनी रात में आपकी उपस्थिति अमूल्य है। विनीता जी, चांदनी रात में आपकी उपस्थिति अमूल्य है। विनीता जी, कुछ सुनाइए। हम जानते हैं कि आपकी आने वाली